Hi guys, today we will study what is veto power of the president. First of all हम ये जानेंगे कि वीटो होता क्या है। वीटो का मतलब होता है टर्न डाउन और डिसमिस और से नो। मतलब कि अगर कोई भी रूल चला आ रहा है और अगर किसी के पास वो पावर है कि वो उस रूल को टर्न डाउन कर सके, डिसमिस कर सके, नो कह सके, तो ये होती है वीटो पावर। किसी भी चीज़ को मना करने की कैपेसिटी अगर किसी के पास है तो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ के पास वीटो पावर है या उस फला व्यक्ति के पास वीटो पावर है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है। अब हम वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट के पास किस तरह से वीटो पावर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि जैसे कोई भी बिल पास होता है, ठीक है, तो सपोज़ कोई भी बिल है जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो गया है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। यहाँ लिखा है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन अ पार्लियामेंट passes a bill it goes to the president for signing or taking his approval। तो जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है तो तीन चीज़ें होती हैं। या तो प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे दे, एसेंट दे दे, यस बोल दे, तो जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। सेकंड, या तो वो सीधे सीधे मना कर दे कि नहीं, हम ये बिल नहीं पास कर सकते, विद होल्ड कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तो क्या होता है, वो एक्ट नहीं बन पाता है। और थर्ड केस होता है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल तो सही है बट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो वो पार्लियामेंट को फिर रिकंसिडर करने के लिए भेजता है। सो वहाँ पे क्या आ जाता है, रिकंसिडर। मनी बिल को रिकंसिडर नहीं किया जा सकता है। मनी बिल को या तो येस कहा जा सकता है या तो नो कहा जा सकता है। दे कैन नॉट बी रिकंसिडरेशन ऑफ द मनी बिल। ठीक, तो वीटो पावर क्या है, क्योंकि जो ये सेकंड पावर है वो प्रेसिडेंट की कैसी पावर है, सेकंड पावर वो प्रेसिडेंट को मिल रही है, जो कि वो रिफ्यूज़ कर सकता है, विद होल्ड कर सकता है, ना कह सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, वीटो पावर है। The President has the veto power over the bills passed by the Parliament, that is, he can withhold his assent to the bills। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर है। तो अब प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, मॉडर्न स्टेट में एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, कंप्लीट रिफ्यूजल जहाँ पे किया जा सके, वही क्या है, एब्सोल्यूट वीटो है। जहाँ पे थोड़ा डाउट रहे, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब क्या है, एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है क्या, कंप्लीट डिसमिसल, कंप्लीट टर्न डाउन। ठीक है, तो इट मीन्स कंप्लीट टर्न डाउन ऑफ बिल। इट इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट to completely turn down or withhold his assent to a bill passed by the पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का वो पावर जिसके अंदर उन्हें एक ऐसी क्षमता प्रदान करी गई है या शक्ति दी गई है कि भाई आप कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर सकते हो किसी भी बिल को, तो वो होता है एब्सोल्यूट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो किन किन केसेस में लागू होता है, वो होता है कि जब कोई भी बिल प्राइवेट मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई होती है। When a bill is introduced by a member of parliament who is not a minister, अगर मिनिस्टर, कोई भी व्यक्ति अगर मिनिस्टर नहीं होता है और अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। तो जब कोई ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये बिल एक्ट बनने के काबिल नहीं है,
तो क्या हो जाता है, उससे प्रेसिडेंट तुरंत मना कर सकता है, तो दैट इज़ एब्सोल्यूट वीटो. When respect to the government bill, cabinet resigns and a new cabinet advises the president not to give his assent. Suppose कि कोई बिल पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के पास पहुंचा था, अभी उस पर प्रेसिडेंट सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक इलेक्शन आ गया और नई सरकार आ गई, न्यू कैबिनेट आ गया, तो तब तक जो होता है तब फिर क्या होता है, अब न्यू कैबिनेट कह रही है प्रेसिडेंट को कि उसको हटा दीजिए, हमें नहीं चाहिए ये वाला बिल, तो प्रेसिडेंट उसे तुरंत मना कर सकते हैं, तो ये होता है एब्सोल्यूट वीटो. सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सस्पेंसिव वीटो का मतलब ही होता है क्या कि ऐसे नाम ही से लग रहा है सस्पेंसिव वीटो क्या होता है. सस्पेंसिव वीटो में सबसे पहले सस्पेंस है, किसी तरह का एक सस्पेंस है, एब्सोल्युटली यस नो नहीं हो पा रहा है, ठीक है. प्रेसिडेंट के पास मना करने की क्षमता तो है, बट प्रेसिडेंट खुल के मना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि, और पहला स्टेप वही होगा कि बिल क्या होगा, पार्लियामेंट से पास होगा. सेकंड ये होगा कि प्रेजेंट होगा प्रेसिडेंट के बिफोर उनके अप्रूवल के लिए. थर्ड स्टेप क्या होगा कि द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अब जब प्रेसिडेंट रिकन्सिडर के लिए बिल को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट. अब क्या हुआ स्टेप 4, अगर पार्लियामेंट पास कर देता है वो बिल, अगेन प्रेसिडेंट ने रिकन्सिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में भेजा और पार्लियामेंट ने उसे फिर पास कर दिया, विथ और विदाउट इम्प्रूवमेंट या अमेंडमेंट, ठीक है, चाहे किसी बदलाव के साथ या बदलाव के बगैर, अगर फिर से पार्लियामेंट ने पास करके प्रेसिडेंट के पास फिर से अप्रूवल के लिए भेज दिया, तो भाई अब ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हो गई है कि अब उनको वो क्या करना है, एसेंट देना ही देना है, ठीक है. दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंशियल वीटो इज़ overridden by a repassage of the bill by the same ordinary majority. इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर लिमिटेड है, वो एक बार अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे रहे हैं और अगर वो पार्लियामेंट फिर उस बिल को पास कर दे रहा है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, तो ये प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि क्या किया जाए, बिल को पास करना ही करना है. क्यों? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये जो हाउस पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा में है, वो पीपल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है या सही है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उनको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ने, चूँकि डेमोक्रेसी है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, इम्पोर्टेंस दी गई है, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, सस्पेंसिव वीटो. नाउ सस्पेंसिव वीटो, नाउ वील टॉक अबाउट पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो बेसिकली पॉकेट, कि किसी बिल आया और प्रेसिडेंट उसको अपने पॉकेट में रख के घूम रहे हैं, ठीक है, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे. रैटिफाई मतलब क्या होता है कि साइन करने से, ठीक है, तो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, अपने जेब में लेके ऐसे ही घूम रहे हैं. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड किया कि इतने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को अपना क्या करना है, अपना जो भी है वो असेंट है वो देना है, असेंट देना है या विदहोल्ड कर डिसीजन देना है, ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है. दिस इज अ पॉकेट वीटो. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे. थैंक यू.